नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस वक्त अपने चुनाव और कई नतीजों पर खड़े उतर रहे हैं। कह दिया जाए तो मुकेश सहनी इस वक्त के वो पार्टी के नेता बने हैं जो कई वोट बैंक साधने का काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खतरे की बात हो जाती है आरजेडी के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार ऐसी बड़ी स्क्रिप्टिंग तैयार करते हैं जिसके बाद से आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को कई लोग काफी अच्छे और दमदार नेता मानते हैं, और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने कार्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और जनता के बीच हमेशा संपर्क करते रहते हैं। इस बीच आपको बता दें, मुकेश सहनी का हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि मुकेश सहनी क्या कुछ जनता के लिए बोलते हैं। देखिए इस वीडियो में। देखिए, सभी को सर उठा के जीने का अधिकार है। सभी के जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। ये आजाद भारत है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, सब अपने आप को राजा है। तो उस रास्ते पे आप सभी को, हम सभी को चलने की आवश्यकता है। मानिए कि हम भले गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में नहीं है। आप चाहेंगे तो आप बेहतर जिंदगी जीकर बेहतर बड़ा से बड़ा आदमी बन सकते हैं। ये आपके हाथ में है, और आप अपने आप को मान लीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही आपका हार होगा। अगर आप चाहिएगा तो आप हर मुश्किल को सामना करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपके परिवार में आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस समाज में, इस संसार में सर उठा के नहीं जी पाएंगे। अगर उसको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, उनके लिए 10 कट्ठा के जमीन के बदले में 8 कट्ठा जमीन खरीद के दीजिए। 1 कट्ठा भी जमीन दीजिएगा, उसके लिए घर काफी है। लेकिन वही बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिएगा तो 1 कट्ठा नहीं, हजारों बीघा जमीन खरीद के आपके लिए दे सकता है। आप उसको काबिल बनाइए। बाकी जब वो काबिल बन जाएगा तो दुनिया को जीत लेगा। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हम भी आप देखिए ना, हम भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन मम्मी पिताजी ने कुछ पढ़ाया लिखाया, सोच समझ जब डेवलप हुआ, गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाकर हमने झंडा गाड़ दिया। वही अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा एकता के साथ रहिए। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना, मुकेश सहनी कितने ही प्रेमपूर्ण भाव से जनता के बीच साफ तौर पे कहते नजर आए कि हम बिहार में कई खंडों का दौरा करते रहते हैं ताकि जनता के समाधान कर सके, जनता के जो भी परिणामी स्वरूप सामने आते हैं उसे लेकर बड़े कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आरजेडी के लिए खतरे की घंटी क्यों बज जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके बाद से तेजस्वी यादव के पसीने तक छूट गए। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार वो इतना बड़ा ऐलान और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी क्यों बन गई। आपको बता दें, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामना दी है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा उपचुनाव से पहले एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जिससे बिहार की सियासत में खलबली मच सकती है। अब आरजेडी की टेंशन भी बढ़ सकती है। आपको बता दें, उधर तेजस्वी यादव उपचुनाव में व्यस्त है, इधर मुकेश सहनी ने एक बड़ा और कहा जाए तो सटीक टारगेट सेट करते हुए कहा कि वीआईपी को 4 नहीं 40 विधायकों की पार्टी बनाया जाएगा। जी हां, गौर से सुनिएगा कि जो मुकेश सहनी है, जो बड़े टारगेट सेट किए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वीआईपी को 4 नहीं 40 विधायकों की पार्टी बनाया जाएगा। और मुकेश सहनी के इस ऐलान से आरजेडी जरूर असहज हो सकती है। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताया और कहा कि उनकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि पार्टी आगे बढ़ रही है। इस बीच और भी बातें हो जाती है, जो मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, पार्टी अपने मकसद को लेकर संघर्ष कर रही है, अपना तय है और किया गया है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों का अधिकार लेकर ही दम लेंगे। कम संसाधनों के बाद भी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है।
इसलिए अब 4 नहीं 40 विधायकों को जीत दिलाने तक पहुंचाना है। अब मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से अलग विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया और कहा एकजुटता बनाए रखें। साथ ही साथ पार्टी के स्थापना दिवस पर वीआईपी प्रमुख अपने समर्थकों को तालाब में उतरे और मछली भी पकड़ी। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मछलियों के साथ 40 किलोग्राम की भी मछली पकड़ी। साथ ही बता दें मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक अध्यक्ष है। उनका जन्म 1981 को दरभंगा जिले के अफजला गांव में हुआ था। वह निषाद यानी मलाह समुदाय से आते हैं, जो बिहार में एक प्रमुख पिछड़े वर्ग है। जैसा कि भी आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जनता के बीच जब आते हैं तो जमकर बोलने का कार्य करते हैं। मलाह समुदाय से आते हैं, इसके बावजूद कहा जाए तो पार्टी को लेकर, नेताओं को लेकर सबसे सख्ती के साथ वो हमेशा जारी रखते हैं अपना बोलबाला। इस बीच उन्होंने ये बड़ी बात कह दी और जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट पे राजद के लिए सबसे बड़ा खतरा हुआ है। जिस तरह से मुकेश सहनी साफ तौर पे ऐलान किए कि 4 नहीं बल्कि 40 विधायकों को जीत दिलाने का लक्ष्य है। और ये बातें कहा जाए तो राजद के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि राजद वो पार्टी है जो इस वक्त वोट बैंक साधने के लिए कई कार्यों को सामने रख रही है। इसके बावजूद भी मलाह समाज के मलाहों के मसीहा कहें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी हमेशा से अपने समुदाय की प्राथमिकता को बरकरार रखते हैं। इस दिन पर कहा जाए उनका पार्टी का स्थापना दिवस था। इस पर मुकेश सहनी जमकर जनता को वोट बैंक साधने के बड़े संदेश भी दिए और इस बीच उन्होंने ये भी बातें का ऐलान कर दिया कि 4 नहीं बल्कि 40 विधायकों को अब जीत का माला पहनाएंगे। साथ ही साथ अपने विधायकों को और पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन करके एकजुट करके चुनावी मैदान में उतरने के लिए बड़े संदेश देते। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।